बहुत सारे लोगों का कहना है कि बायोलॉजी के पेपर में प्रीवियस ईयर से मतलब जो क्वेश्चन पूछ दिया गया है वह क्वेश्चन बिहार बोर्ड दोबारा नहीं पूछता है। तो इस बात में कितना सच्चाई है इसको आज प्रूफ से देखने वाले हैं। एक एक डेटा हम आपके सामने रखेंगे और देखेंगे कि क्या पिछले साल से, पिछले कई सालों से 2025 एग्जाम में, 2024 एग्जाम में, 2023 एग्जाम में बायोलॉजी के पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आखिर पूछा गया है तो कितना क्वेश्चन पूछा गया है, और नहीं पूछा गया है तो कहां से हम लोग तैयारी करेंगे कि सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो एक एक चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप साइंस से है, बायोलॉजी लिए है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। इस वीडियो के बाद आपको पर्दाफाश हो पता चल जाएगा, है ना। पूरा पोल खोल करके बता दूंगा कि आखिर बायोलॉजी के पेपर में PYQ आता है या नहीं आता है ना। और नहीं आता है तो आप कहां से तैयारी करोगे, क्योंकि समय काफी कम है और ऐसे टाइम में आप वही चीज को पढ़ोगे जो हूबहू एग्जाम में आने का चांस है या ज्यादातर लगता है कि आ जाएगा। और इधर उधर अगर आप उझरा गए, प्रीवियस ईयर में उझरा गए और नहीं पूछेगा तो वाकई में एक भी क्वेश्चन आपसे हॉल में नहीं बनेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे। तो ठीक है भैया, तो एक एक करके हम सारा डेटा को देखते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा सारी चीजें। ठीक है, तो बात करें PYQ का, आज इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। और NCERT आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका बुक है ना। और ये दादाजी का जितना बड़ा मुंह है ना, इतना बड़ा बायोलॉजी का सिलेबस है ना। इतना बड़ा बायोलॉजी में पढ़ना होता है, इतना ज्यादा, है ना। अब आप कहोगे कि भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो इतना ही पढ़ना होता है, लेकिन उसमें तो PYQ से पूछा जाता है। तो आपका बात सही है, लेकिन बायोलॉजी में फिजिक्स और केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा चीजें दी गई है ना। बहुत सारी चीजें अगर आप बायोलॉजी से है तो आपको पता होगा, है ना। तो देखो आपको करना क्या है भैया, PYQ क्या नहीं पूछा जाता है तो गौर से देखिएगा। आप यहाँ पे गौर से देखिए, हम एक एक चीज समझाते हैं। तो बात करें 2025 एग्जाम का, है ना, सेकंड पेज में चलते हैं, वहां पे आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो 2024 और 25 एग्जाम में आप यहाँ पे गौर से देखिए, जो पिछले साल और उसके भी पिछले साल एग्जाम हुआ था उसमें बायोलॉजी के पेपर में, ठीक है भैया, बायोलॉजी के पेपर में कहां से सवाल आया था, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से नहीं थे, है ना। इसीलिए बहुत सारे मास्टर, बहुत सारे स्टूडेंट और खास करके ऑब्जेक्टिव, पिछले साल ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर से नहीं था। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से नहीं था, है ना। यहाँ पे लॉजिक समझिए आप। प्रीवियस ईयर का मतलब कितना होता है भैया, पिछले 10 साल। ठीक है, 10 साल आप एवरेज मान लीजिए, क्वेश्चन बैंक में लगभग इतना ही दिया रहता है। अब वाला क्वेश्चन बैंक में 12 साल, 14 साल, 15 साल का भी रहता है। ठीक है, हम 10 साल मान करके चलते हैं। इस 10 साल में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे भैया, पिछला 5 से 6 साल का देख करके जाते हैं, है ना। अब 5 से 6 साल का आप ऑब्जेक्टिव देख करके जाएंगे तो आपको लगेगा कि ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं टकराया है ना। पिछले साल 2024 2025 का बात करें भैया, ये 2 साल में, तो लगभग आपको देखा जाए आप 10 साल में से मिलाओगे, मैचिंग कराओगे तो लगेगा कि 10 से 15 गो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया, है ना। अब 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बनाना कितना होता है भैया, कोई 35 गो ऑब्जेक्टिव इसमें से आपको रंगना होता है। ठीक है, अब देखिए 10 से 15 गो टकराएगा। अब जरूरी थोड़ी है कि 10 से 15 गो टकरा गया और वह 10-15 ऑब्जेक्टिव हमको आता ही है ना। हो सकता है इसमें से 5 गो ऑब्जेक्टिव, 7 गो ऑब्जेक्टिव हमको आ रहा है, तो हमारे लिए तो 7 गो क्वेश्चन बना। इसी बेस पे सारा मास्टर, सारा स्टूडेंट लोग बोलता है कि भैया बायोलॉजी के पेपर में प्रीवियस ईयर से ऑब्जेक्टिव लगा करके मत चले जाना खाली, है ना, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। और यही सच्चाई है, नहीं पूछा जाता है ये बात गलत है, पूछा जाता है लेकिन मात्र से 10 से 15 गो एवरेज में। ठीक है, आप ये दोनों साल का, पिछले 10 साल का डेटा मिला लीजिए और ये दोनों साल में देखिएगा तो 10 से 15 को पूछा गया है। तो ऐसे में बात आता है कि ये भैया सब्जेक्टिव का भी बता दीजिए, है ना। तो सब्जेक्टिव का देख लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि आप कहां से तैयारी करोगे कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा, सारा का सारा बन जाएगा, है ना। तो देखिए सब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, सब्जेक्टिव आपसे 70 नंबर का पूछा जाता है ना, 70 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है भैया, बनाना इसमें कितना होता है, 35 नंबर का होता है। अब 2 नंबर वाला आपसे कितना पूछा जाएगा, 20 पूछा जाएगा। इसमें समझिए, उसके बाद हम बता पाएंगे कि आपको सब्जेक्टिव
प्रीवियस ईयर से कितना क्वेश्चन आप बना लेंगे अगर प्रीवियस ईयर वाला पेपर आप करके जाएंगे तो। ठीक है, बनाना कितना होता है भैया, 2 नंबर वाला 20 को पूछता है, बनाना 10 को होता है। ठीक है, आप अगर प्रीवियस ईयर पढ़ के गए, अब बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री में, है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बात करें भैया, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आप 7-8 साल का पढ़ के चले गए तो 10 में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इजीली आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये बायोलॉजी में नहीं है, अगर आप प्रीवियस ईयर 7 से 8 साल का पढ़ के चले गए, है ना, तो आपसे कितना क्वेश्चन बनेगा, 10 में से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आपसे बनेगा, है ना। बनाना 10 होता है, मात्र 20 में से 2 से 3 को क्वेश्चन ही टकराएगा, इसीलिए बोला जाता है कि न के बराबर टकराता है। तो आप कहां से पढ़ाई करोगे मेरे दोस्त, तो सबसे पहली बात है कि देखिए, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन लगभग बायोलॉजी में रिपीट नहीं हुआ है ना, 1-2 क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ है। तो आप कहां से पढ़ोगे ऐसे में, तो देखिए आपको एनसीईआरटी के अंदर से पढ़ना होगा। ऐसे में आपके मन में आएगा कि ये भैया मान लेते हैं प्रीवियस ईयर से नहीं टकराया, हो सकता है गेस्ट पेपर से आ जाए, ब्रिलियंट वाला गेस्ट पेपर, टारगेट वाला, उस सवाल, यूनिवर्सिटी, बहुत सारे गेस्ट पेपर है मार्केट में, तो उससे टकरा जाएगा, उससे बना लेंगे। बात आपका सही है, गेस्ट पेपर से 100% क्वेश्चन टकराएगा, है ना, 100% मतलब पूरा क्वेश्चन गेस्ट पेपर से ही आएगा। लेकिन गेस्ट पेपर में इतना मोटा दिया गया है, इतना मोटा पढ़ने से अच्छा है कि आप बुके पढ़ लीजिए, है ना। अब इतना मोटा आप कैसे पढ़ोगे, सिंपल सी बात है। और उसमें जो लैंग्वेज है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको 5-7 लाइन 8 लाइन में दिया गया है, और बहुत ही हार्ड लैंग्वेज है, आपको जल्दी याद नहीं होगा, है ना। इससे अच्छा है, गेस्ट पेपर पढ़ने से अच्छा है कि आप अपना अगर नोट्स बनाए हैं अच्छा खासा वाला नोट्स, वो आप पढ़ लीजिए, है ना। नहीं तो आप बुक पढ़ लीजिए, बुक पढ़ना अभी संभव नहीं है दोस्त, है ना, 1 महीना ही बचा हुआ है। तो ऐसे में आपको मन में आएगा कि भैया क्या पढ़े, है ना। तो आप अपना नोट्स बनाए हो चैप्टर वाइज थोड़ा बहुत, उसको पढ़ लीजिए, वहां से आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर से नहीं पूछेगा इस साल भी, है ना, थोड़ा बहुत आएगा, मैंने बता दिया है, 10-15 वो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, उतना से काम होने वाला है नहीं। ऐसे में आप एक चीज और कर सकते हो, दीपक भैया का धमाका नोट्स, जो पिछले साल हूबहू सारा क्वेश्चन टकराया था। सबसे पहले बता दूं कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, हिंदी वाला को हिंदी मिलेगा और इंग्लिश वाला को इंग्लिश मीडियम मिलेगा। ठीक है, इस नोट्स में मैंने लगभग कितना क्वेश्चन दिया है, 150 क्वेश्चन 2 नंबर वाला दिया है, और 50 को क्वेश्चन 5 नंबर वाला दिया है। पढ़ना कितना है आपको, तो 90 क्वेश्चन मात्र 2 नंबर वाला आपको पढ़ना है, और 45 क्वेश्चन आपको 5 नंबर वाला पढ़ना है ना। और इससे कम कोई अगर दे रहे हैं तो कम टकराएगा, इसका फुल गारंटी है। इतना आपको करके जाना होगा, क्योंकि आपके बुक के बात बताया भैया, तो 950 से ज्यादा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 350 से ज्यादा 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और 1500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। हम आपको कितना दे रहे हैं, सिर्फ 90 को आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, 45 को आपको 5 मार्क्स वाले, और 350 के करीब आपको ऑब्जेक्टिव देंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी फुल गारंटी है। ये 100% रिसर्च किया गया नोट्स है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। इसमें जो आंसर दिए गए हैं वो 100% सही है ना। बिहार बोर्ड को वैसे टीचर से वेरीफाई करवाया गया है जो पिछले 8 साल से कॉपी चेक करते आ रहे हैं, तो यहाँ का आंसर 100% सही है, और जिसपे फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है भैया, इसी नोट्स को पढ़ करके पिछले साल 460 नंबर स्टूडेंट लाया था, और बायोलॉजी में भी अच्छा खासा मार्क्स था। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 2 मार्क्स वाला पिछले साल 12 क्वेश्चन टकराया था, और 5 मार्क्स वाला 3 को टकरा गया था। पिछले साल मैंने अकेले गेस किया था, इस साल 3 टीचर के साथ मिलकर के गेस किए हैं। इस साल 2 नंबर वाला क्वेश्चन इस नोट से कम 15 से 16 आराम से टकराएगा, है ना। और 5 नंबर वाला क्वेश्चन 4 से 5 को आपको देखने को मिलेगा, 6 वो भी हो सकता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है मेरे दोस्त, आप यहाँ पे प्रूफ देख सकते हैं, है ना। पहले आप देख लीजिए नोट्स कैसा रहेगा। 2 मार्क्स वाले आपको हैंड रिटन क्वेश्चन दिया जाएगा, 5 मार्क्स वाले भी रहेगा, देख लीजिए साफ सुथरा राइटिंग में, और ऑब्जेक्टिव इस तरीके से 4 ऑप्शन के साथ सही आंसर के साथ दिया जाएगा चैप्टर वाइज, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, सेंटअप एग्जाम में पूरा टकराया था, 2 नंबर वाला क्वेश्चन 5 नंबर वाला क्वेश्चन 4 को टकराया था, जो आपका सेंटअप एग्जाम हुआ था। हर साल पूरा क्वेश्चन लड़ जाता है, आप यहाँ पे प्रूफ देख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा सब्जेक्ट में, है ना। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा सब्जेक्ट का नोट्स है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं लिख करके गारंटी देता हूं। पिछले साल आप नंबर देख सकते हैं, 460 नंबर, 451, 451, 447, 44 और 30, इस तरीके के मार्क्स आया था। और 500 प्लस भाई बहन का 400 से ज्यादा नंबर था, है ना, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो अगर आपका ड्रीम है कि 400 प्लस नंबर आए, तो एक बार इस नोट्स से पढ़ाई कीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एक सब्जेक्ट का नोट्स अभी बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है ना। एक सब्जेक्ट का ओरिजिनल प्राइस 150 है,
लेकिन अभी आपको सिर्फ 60% के ऑफ पे, डिस्काउंट पे सिर्फ 65 रुपए में एक सब्जेक्ट मिल रहा है। अगर आप ऑल सब्जेक्ट लेते हैं तो 299 में ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जाइए, अंतिम समय में सारा स्टूडेंट इस नोट्स का सहारा लेते हैं और पिछले साल काफी अच्छा नंबर आया था। नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करके आप इस नोट्स को पा सकते हैं। इसका डेमो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे जाकर के किसी भी सब्जेक्ट का आप डेमो देख सकते हैं और बाय नाउ पे क्लिक करके वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके फोन में नोट्स डाउनलोड हो जाएगा। बाकी व्हाट्सएप से अगर आप ऑल सब्जेक्ट लेते हैं तो 299 में नंबर से जाइए, मैसेज करके ले लीजिए। कहीं से भी पढ़ रहे हैं एक बार यहाँ का क्वेश्चन जरूर देख करके जाइएगा, सारा क्वेश्चन यहीं से रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।